हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2025 का पेपर और इसका सेट जो है ये 801 बीजी सेट है। तो आप सेट देख लीजिए और यदि आप अभी पेपर देकर आए हैं तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। यदि आप 2026 में देख रहे हैं तो आप देख लीजिए इस प्रकार से पेपर आता है। कॉपी ये मान लीजिए अगर आपने इस पेपर को देख लिया तो ये 50 नंबर का तो बिल्कुल सेम यही पेपर छपता है, 20 नंबर का चेंज होता है, बिल्कुल कॉपी। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं 801 बीजी ये कोड है इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये निर्देशांक मिलेंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर 20 विकल्प देखने को मिलते हैं। खंड आ डलकर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। जैसे पहला विकल्प तो यहाँ पर था शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो शुक्ल युग के निबंधकार, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा था निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये तो सभी को आसान है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आप भी अगर 2026 में देख रहे हैं तो इसे आप याद करके जाएं। उसके बाद में अपनी खबर रचना की विधा है, ये सभी जानते हैं, आत्मकथा। आप ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये सब हैं, बस एक नहीं है, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गुनाहों का देवता के रचनाकार है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो इसका आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप याद कर लेंगे, ये है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप सब बच्चे अच्छे तरह से लगा आएंगे, उम्मीद है मुझे। उसके बाद में घनानंद किस काल के कवि हैं, तो घनानंद जो है वो रीति काल के कवि रहे हैं, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाकर अपना ऑप्शन सही करेंगे। उसके बाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं इसका ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार चेंज होता रहता है, एक विशेषता जरूर पूछी जाती है, कभी रीतिकाल की कभी छायावादी काल की। अब आता है तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अवन्वेषी कहा है, तो इसमें आगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत आसान आसान क्वेश्चन अपने स्टार्ट होते हैं। ये करुण रस का स्थायी भाव है, तो आप सभी जानते हैं करुण रस का मतलब हो गया शोक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। भूरे बालों सी कतरन की सी कतरन मतलब छिपा नहीं उसका छोटापन, तो सिंपल सी बात है, सी वर्ड आया है तो सी वर्ड है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट मतलब बहुत ही आसान था। 13वां विकल्प देखते हैं ये भाई, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। भाई मात्रा नहीं कह सकते, गति नहीं कह सकते, लय नहीं कह सकते, यतिमा नहीं होता है रोकना मतलब रुकावट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी। 14वां क्या है, अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यह के आगे जो वर्ड आता है उसे पूरा बनाकर छोटी की मात्रा लगाते हैं, बिल्कुल सही हो गया बी ऑप्शन। उसके बाद में आ जाता है पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंच मानी गिनती आ गई है, तो यहाँ पर अपना गिनती माना दिगु आ जाएगा, देखो गया होता है ना गिनती, दिगु समास इसमें हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं, बहुत ही आसान विकल्प, सूर्य के पर्याय हैं, तो आप इसे सूर्य पर लगा सकते हैं। उसके बाद में 17वां क्या है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति या वचन है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये विकल्प थोड़ा सा हार्ड होता है, सब बच्चे इसे याद नहीं कर पाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 18 क्या है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, मोहन द्वारा आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कृतवाच्य, ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य नहीं होगा, इसमें मोहन द्वारा चित्र बनाया गया तो इसमें जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्यों हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म से फर्क पड़ेगा हमारी वर्ब पर, कि कृत से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैलने लगा, तो सूरज निकला एक वाक्य ये हो गया, चारों ओर प्रकाश फैलने लगा 2 हो गए, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, और वर्ड ने जोड़ा है, और शब्द जो होता है ये संयुक्त वाक्य को प्रदर्शित करता है। लास्ट अपना है कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो मोहन तो बिल्कुल सर्वनाम नहीं है, आप देख सकते हैं ये भी संज्ञा है, ये सब मतलब अपना तुम जो है ये सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 20 विकल्प इस प्रकार से यहाँ पर बहुत आसान आसान विकल्प पूछे गए थे। अब आता है खंड बा। खंड बा में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपका इस प्रकार से पैराग्राफ मिलता है और यहाँ पर इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, या अथवा में करके आपको मिला होता है, तो आपको यहाँ पर देखते हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं,
तो इसका आपको संदर्भ लिखना था। ये किससे लिया गया है? मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आपको पता था कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। या ये कर सकते हो या फिर आपको अगला वाला करना है कि यह है ना अजंता, देखो नाम ही दे रखा है, पहला चैप्टर का नाम ही था संसार के। तो इस प्रकार से या आप इस वाले को कर सकते थे। दोनों में से करना आपको एक ही। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किलकत का ना, देखो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, सूरदास चैप्टर से यहाँ पर ये लिया गया है। आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों के आंसर देने थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मतलब पहला पद्यांश का संदर्भ लिखना था, उसके बाद में आपको व्याख्या और इसमें आपको अलंकार बताना था। इतना करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही करना होता है, या फिर अथवा में आप चंद्रलोक में प्रथम बार पे आप इसे कर सकते हो। ओके, बहुत ही आसान चंद्रलोक में ये पूछा गया है, तो इसके भी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है ये निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर आधार संदर्भ लिखिए, उनका अनुवाद करना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 3 में संस्कृत दे रखा होता है, तो संस्कृत में आपको इसका अनुवाद लिखना होता है, जबकि इसमें संदर्भ भी आपको लिखना होता है। तो अच्छा, उम्मीद करी होगी आपने, मैंने बहुत बार पढ़ाया था तो आपने ये कर लिया होगा। नहीं करा हो तो आपको नीचे वाला भी कर सकते हैं। वाराणसी वाले चैप्टर से आपको जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करना अगर आप 2026 में देख रहे हैं। और बाकी आप करके आएंगे उम्मीद है। उसके बाद में आगे को आ जाइए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जाता है कि श्लोक देते हैं आपको। वो संस्कृत में पीछे क्या था? चैप्टर देता है, और यहाँ पर आपको श्लोक दिया जाता है। 2 श्लोक होते हैं, आपको केवल एक श्लोक का संदर्भ लिखना होता है, किस चैप्टर से लिया गया है, और उसका हिंदी अनुवाद करना होता है। तो उम्मीद है आपने कर दिया होगा। यदि आप 2026 में देख रहे हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए, हर चैप्टर में ये श्लोक होते हैं, आप इनका अनुवाद याद कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक खंड काव्य होता है। अब खंड काव्य के आधार पर आपको हर जिले में, जिसके जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है, वो अपने आधार पर यहाँ पर पढ़ा सकते हो। किसी के यहाँ पर मुक्ति दूत होता है, ज्योति व्यवहार, इस प्रकार से अलग अलग होता है। किसी के यहाँ मातृभूमि के लिए खंड काव्य होता है चंद्रशेखर आजाद का। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इनमें से एक करना होता है, ये कंपलसरी है, आप याद कर सकते हो इनमें से, नहीं अपने इस पर। फिर आती है जीवनी क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जीवनी का क्या होता है? पहले कै में जो है आपको एक लेखक जो होगा, लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। तो जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या रामधारी सिंह दिनकर का। तो आपने हो सके जयशंकर प्रसाद का लिख दो, ज़्यादातर बच्चे याद करते हैं इसका। उसके बाद में खे आया है, और खे में आपको तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, इन तीनों में से केवल एक कवि का जो है आपको जीवन परिचय लिखना है, तो वो आपने लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जाता है? अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको बिना देखे एक श्लोक लिखना होता है, बिना देखे। कोई भी याद करा हुआ, सिर्फ इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कौन सा? इसमें कौन कौन से आए हैं? तो इसमें जो है ये देखो, ये 2 श्लोक आए हैं। इन 2 को छोड़कर आपने जो से श्लोक याद करें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बंधन मरणम वाला हो, कुछ भी हो। उसके बाद में 8वां क्या है? 8वें में आपसे कहा गया अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। आपकी नालियाँ खराब हैं, उसके लिए आपको जो है स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना। तो आपने लिख दिया होगा ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में केवल 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देने थे। ये 4 संस्कृत में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चनों के आंसर करने थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10वां क्वेश्चन होता क्या अपना? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना, जिसे एस्से कहते हैं। और इस प्रकार से आपको ये 5 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पर आपको 2 पेज का निबंध लिखना होता है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से आप चाहें इस पर जलवायु परिवर्तन और मानव प्रभाव पर लिख सकते हो, विद्यार्थी जीवन पर लिख सकते हो, या फिर किसी धार्मिक स्थल का वर्णन कर सकते हो। किसी भी धार्मिक स्थल का नहीं, राष्ट्र प्रेम पे लिख सकते हो, या फिर हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये पेपर आपका कंप्लीट होता है, और ये इतना सा पेपर आपके लिए आता है। अगर आप ध्यान से तैयारी करते हैं तो हिंदी में आप आराम से 70 में से 70 कर सकते हो, बहुत आसानी से। क्योंकि 50 नंबर का तो बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। बस 20 नंबर पर आपको मेहनत करनी है, और इस प्रकार से कर सकते। तो आपका पेपर अच्छा से गया होगा। जितने बच्चों ने पेपर देकर आए हैं आज 2025 में, कमेंट में बताएंगे आपके 20 विकल्प में से कितने विकल्प आपके सही गए हैं। 20 विकल्प में से कितने विकल्प सही गए हैं आप जरूर कमेंट में बताना। और अगले पेपरों की आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।